नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में अब वित्तीय संकट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम वित्तीय संकट से उभर रहे हैं। पिछले साल हमने 2200 करोड़ का राजस्व कमाया है और लगातार वित्तीय संकट में सुधार हो रहे हैं। थोड़ा सा फिजिकल डिसिप्लिन और आर्थिक सुधार पर जोर दिया गया है। दावे के साथ कह सकता हूं कि विपक्ष को चर्चा से भागना, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष सवाल उठाए, प्रश्न करे और सरकार को उनका उत्तर देना है, पर विपक्ष सदन का वॉकआउट करके चला जाए, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छा है कि आज वो आए और मैंने तो पहले उठकर कह दिया कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाना चाहता है उनको उठाने का पूरा मौका दिया जाए, पर विपक्ष सनसनीखेज मुद्दे उठाकर अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और बिना तर्क के बात करता है। उधर हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सदन में वित्तीय संकट की बात कर खुद मंत्रियों, सीपीएस और विधायकों की सैलरी 2 महीने डेफर करने के बाद का निर्णय लिया और बाद में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई वित्तीय संकट नहीं है। लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कि 3 तारीख तक कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। और कई बार मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। उधर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते कर्मचारियों को वेतन सरकार नहीं दे पा रही है। वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से वित्तीय संकट खड़ा होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों का जो है वेतन और पेंशनरों को समय पर नहीं मिल रही है। वित्तीय कुप्रबंधन के चलते ऐसी परिस्थितियां प्रदेश के अंदर पहली बार पैदा हुई हैं। पहली बार है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनकी जो है वो सैलरी नहीं डली और इस बार पेंशन नहीं डली साथ में, तो जो उनकी ईएमआई जानी थी, बाकी और जो पारिवारिक अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हैं, तो वो सारी चीजें रुक गई हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मेरा पहला बयान था कि ये प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग जो हैं वो अपना अपना ध्यान स्वयं रख लें, सरकार को कोई किसी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहरा गया है। कर्मचारियों को 3 तारीख होने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिली है, जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सैलरी कब आएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। है कि कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था, इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसने कई तरह के बिल देने होते हैं, दवाई के बिल देने होते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी
को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है, और दुर्भाग्यवश जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। हैरानी की बात है कि इस प्रकार के आदेश या तो सरकार पहले बोलती। उधर शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज शिमला के गेयट्री थिएटर से प्रदेशव्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बीजेपी का सदस्य बनाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अनुसार 6 साल के बाद नए सिरे से पूरे देश भर में सदस्यता का कार्यक्रम करती है और ये सदस्यता का महापर्व, संगठन का महापर्व पिछले कल सायंकाल 5 बजे माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पहला सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत हुई। आज सभी राज्यों में इसकी शुरुआत के साथ ऐतिहासिक गेयट्री थिएटर में मेरे द्वारा हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को सदस्य बनाकर हिमाचल के। उधर शिमला में चल रहे मस्जिद विवाद पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अवैध मस्जिद का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम से भी इस मामले में बातचीत हुई है। प्रवासियों की पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए। देखिए, जो संजौली का प्रकरण है, मस्जिद की बात करी गई है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य संप्रदाय का या समाज का या धर्म का मामला। ये नहीं है। मामला ऐसा है कि अवैध तो अवैध है, इसके लिए प्रशासन जो है, और जैसे कल भी मैंने आप लोगों के द्वारा स्टेटमेंट्स अलग अलग सुनी है कि मल्याना से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद ही उसने टूर पकड़ा है। मैं बताना चाहूंगा कि मल्याना में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी कल्प्रिट थे, इसको मैं नहीं समझता हूं कि किसी धर्म या जाति से जोड़ना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसने मारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, है ना। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे उसमें 3 काउंसलर हैं हमारे। सेवानिवृत्त प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के संरक्षक किशोरी लाल शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन घुमारवी में किया जाएगा। कहूं कि हमारे जिला में भी, प्रदेश में भी एक वेलफेयर एसोसिएशन है जिसमें सब कर्मचारी है, और मैं भी उसका आजीवन सदस्य हूं। हम सब उसमें हैं। हम केवल एक पर्टिकुलर काउज के लिए अलग हमारी प्राइमरी टीचरों का एक संस्था है जो चला रही है। अब वो लोग सोचते हैं कि यूनियन तोड़ रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि सदस्यता आपके हैं, यहाँ हमारी कोई सदस्यता नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।